Hello, my dears. Today we want to discuss another topic that is the most important topic, double integral. How can when we use double integral? हमने पहले सिंगल इंटीग्रल का यूज किया हुआ है एरिया में, अब हम डबल इंटीग्रल का यूज करेंगे। तो हमने दो कर्व है फंक्शन ऑफ y इक्वल टू फंक्शन ऑफ 1x, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ 2x, और इनके बीच का एरिया निकालना है हमें। तो हम कैसे निकालेंगे? तो देखो बेटा, पहले हम कैसे निकालेंगे? पहले देखिए भाई, पहले यदि हम इस स्ट्रिप का निकालते हैं तो इस स्ट्रिप का एरिया निकालें तो क्या आएगा हमारे पास? देखो ये हमारे पास कितनी है, ये लेंथ। देखो हमने सपोज कर लिया, क्या पहले तो हम सपोज कर लेते हैं बेटा कि भी ये लेंथ, ये हमारे पास एक पी क्यू लाइन है जो x डिस्टेंस पे है, एक पी डैश क्यू डैश है वो x प्लस डेल्टा x डिस्टेंस पे है। तो इट मीन्स स्ट्रिप की जो ब्रेथ हो गई वो क्या हो गई, डेल्टा x। ऐसे यदि हमारे पास, यदि इसको हम मान लें आर एस, ये ओ आर है, वाई है, ओ आर डैश डेल्टा वाई है, तो इसकी कितनी हो गई, डेल्टा वाई, डेल्टा वाई। तो इसका पोर्शन का एरिया क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, ये एरिया हो जाएगा। यदि आप इस समान रेक्टेंगल का एरिया लें तो उसका हो जाएगा डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। लेकिन बेटा अब यहाँ पर हमें जैसे इंटीग्रेशन का यूज करें तो कैसे यूज करें भाई? तो पहले हम इस स्ट्रिप का एरिया निकाला जाते हैं, केवल ये अलोंग द दिस, ये पोर्शन, ये इसका हम एरिया निकाला जाते हैं। तो निकाले हम तो क्या लिखेंगे हम, एरिया ऑफ पी क्यू पी डैश क्यू डैश, पी क्यू पी डैश क्यू डैश, इसका एरिया निकालेंगे। तो इसको लिखेंगे बेटा हम एरिया, किसके होगा भाई, पी और पी डैश क्या है, डेल्टा एक्स है, और ये हम इसका पी क्यू पी के डैश ना निकाल के बेटा थोड़ा और कर लेते हैं हम यहाँ पर बेटा, इसको हम एल और एल डैश लेते हैं। तो एरिया ऑफ केवल इस स्ट्रिप का निकालते हैं हम, एल डैश क्यू डैश और क्यू, तो यह आएगा एरिया बेटा, क्या आएगा, ये हम सपोज लेते हैं भाई ये लेंथ है हमारी, तो एरिया ऑफ कितना आएगा, एल क्यू इनटू इसकी ब्रेथ कितनी है, डेल्टा एक्स आ गया, तो एल क्यू डेल्टा एक्स, दैट इज द एरिया ऑफ, कितना हो गया ये, इस पोर्शन, यदि ये रेक्टेंगल है तो। लेकिन यहाँ पर रेक्टेंगल थोड़ी है, यहाँ पर तो हमारे पास क्या रखा है कि भी एक कर्व है, दो कर्व के बीच का एरिया निकालना हमने। तो इसका एरिया कितना है हमारे पास, एल क्यू और डेल्टा एक्स। अब एल क्यू को हम क्या लिखते हैं, एल क्यू को बड़े दल एल क्यू कितना होगा, एल क्यू को लिखते हैं हम क्यू पी माइनस एल पी इंटू डेल्टा एक्स, क्यू पी माइनस एल पी को कर दें तो ये एल क्यू आ जाएगा, तो दैट इज द क्यू पी माइनस एल पी। क्लियर है भाई, यानी कि आपका क्यू एल आ जाएगा, इसको क्यू एल कह दो या एल क्यू कह दो भाई, तो क्यू पी माइनस एल पी डेल्टा एक्स आ जाएगा। अब क्यू पी को क्या लिखते हैं, क्यू पी को
तो देखो बेटा यहाँ पर देखो, इसका एक क्यू पी माइनस पी एल है, एल पी है, ये किसके इक्वल आएगा? थोड़ा ध्यान दो। यदि आप इंटीग्रेशन करें किसका भाई, इसका करें 1 dx इक्वल टू, और ये लिख दिया अपन ऊपर वाले लिख दिया क्यू पी और एल पी। तो 1 का एडिशन क्या होता है भाई, x, और क्यू पी अपर लिमिट, एल पी इज द लोअर लिमिट, डेफिनेटली का यूज कर दिया, और इसको इस तरह क्यू पी माइनस एल पी। तो इट मीन्स ये हो गया बेटा, क्यू पी माइनस एल पी को हम ये लिखते हैं, और डेल्टा एक्स है, ठीक है। तो हम यह थोड़ा, ये तो हमने एक्स रिस्पेक्ट कर दिया, यदि मैं इसी को वाई के रिस्पेक्ट कर दूं तो ये आ जाएगा वाई, तो भी वही रहेगा हमारे पास आंसर। तो वी कैन राइट, देखो बेटा, क्योंकि बेटा हमने ये ऐसे लिख किया क्योंकि अलोंग द, ये हमारे पास वाई एक्सिस की लेंथ है, तो इसको हम लिखते हैं बेटा क्या, क्यू पी माइनस एल पी को एल पी क्यू पी 1 डी वाई इंटू डेल्टा एक्स, ये आ गया हमारे पास। क्लियर भाई, क्यू पी एल पी ये 1 डी वाई डेल्टा एक्स। लेकिन अब हमने एक एरिया कौन सा निकालना बेटा बच्चे, हमने ये निकालना पूरा इस कर्व का एरिया, ये निकालना है हमने, तो छोटे से पोर्शन में निकालना है। तो आप क्या करेंगे, ये हमारे पास ये तो छोटी सी रेक्टेंगल का पोर्शन का एरिया निकालना है ये, तो हमने इस पूरे पोर्शन का एरिया निकालना है। तो ऐसी रेक्टेंगल बनेगी बहुत सारी, तो रेक्टेंगल बनेगी तो हम क्या करेंगे, इसको पूरे को समेशन का कर देंगे। तो ये आएगा समेशन, समेशन आ गया हमारे पास। क्या आएगा हमारे पास, क्यू पी एल पी, अच्छा थोड़ा और थोड़ा लिख लो, क्यू पी को क्या लिखते हैं आप, क्यू पी को फंक्शन ऑफ 1x, फंक्शन ऑफ 1x, और एल पी को क्या लिखते हैं आप, फंक्शन ऑफ 2x, और ये लिखते हैं आप 1 डी वाई इक्वल टू डेल्टा एक्स, ये लिखते हैं हम। अब बेटा अब पूरे एरिया का पोर्शन का एरिया, एरिया ऑफ ए बी सी डी पोर्शन, ए बी सी डी, ए बी सी डी पोर्शन का एरिया निकालना चाहते हैं। तो ये क्या आएगा, समेशन, समेशन, क्योंकि पूरा ये ऐसे ऐड करते जाएंगे हम, समेशन f2x f1x 1 dy इंटू डेल्टा एक्स, ये आप अलोंग द एक्सिस निकालें। तो ये क्या बनेगा बेटा, अलोंग द एक्सिस, ये ए और ये बी अपर लोअर लिमिट बन जाएगी, और आप क्या करेंगे, ये हमारे पास हमने पढ़ा हुआ है ये इंटीग्रेशन, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये एरिया बन जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी डी, ये बन जाएगा हमारे पास डबल इंटीग्रल, ये यहां पर क्या बन गया, डबल इंटीग्रल। तो कैसे भाई, देखो बच्चे हमें ये पोर्शन का एरिया निकालना है, ये दिस। तो आप क्या करेंगे, हमें पता है यदि केवल यही पोर्शन निकालना होता तो हमने क्या करते, ये पता होता हमें a टू b f(x) dx होता भाई, सॉरी फंक्शन ऑफ 2x फंक्शन ऑफ 1x माइनस फंक्शन ऑफ 2x होता है, ये पढ़ा हुआ है। ये भी इस पोर्शन का एरिया निकालना हो तो
तो अपर कर्व में से लोअर लिमिट घटा देंगे और ए टू बी ले लेंगे हम। तो यही तो हमने किया है। अब इसका होल एरिया देगा, ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ए टू बी, और ये क्या बन जाएगा, फंक्शन ऑफ 1 2x 2 फंक्शन ऑफ 1x dy 1 dy और dx, और अपन कर्व ये क्या करेंगे, अपन ये करेंगे 1 dy dx। ये आप इसको पूरे पोर्शन को अपन मानते हैं कैपिटल fx, दैट इज ये आ जाएगा। तो ये एरिया हो गया डबल इंटीग्रल, हाउ इट बिकम डबल इंटीग्रल। ओके, यानी कि डबल फंक्शन ऑफ x dx, क्योंकि आपका होगा सर यहाँ पर तो केवल एक ही वेरिएबल है, यहाँ दो वेरिएबल है, तो हम इसको ये लिखते हैं बेटा, फंक्शन ऑफ x y dy। क्लियर है? तो फंक्शन ऑफ x y dy dx, इसको पूरे को हम x y वेरिएबल में मान लेंगे, ये पोर्शन है। तो इसको हम लिखते हैं, तो दैट इज द, ये जो लो लिमिट होगी y की लिमिट होगी, जो dy है ना बेटा स्टार्ट में, तो ये y की लिमिट मानी जाएगी, और आखिर में dx है तो a b ये dx की मानी जाएगी। जो स्टार्टिंग में है उसी के रिस्पेक्ट पहले इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको, तो वो आपकी चॉइस है। यदि हम इसको यदि ऐसे लिखना चाहें, क्या कि फंक्शन ऑफ 2x फंक्शन ऑफ 1x, और a टू b पहले लिखना चाहें फंक्शन ऑफ x y, और dx पहले लिख दें हम dy बाद में, तो इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट सेम आएगा। यानी कि हम पहले किसी के रिस्पेक्ट एरिया निकाल सकते हैं, आपकी चॉइस है वो। क्लियर है? तो यहां तक हमारे पास, यानी कि पहले आप यदि y की रिस्पेक्ट करोगे तो y की लिमिट लोगे, और x की रिस्पेक्ट करोगे तो x की लिमिट लोगे। यहाँ पर मैंने x की लिमिट ली पहले, तो x की रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करोगे, फिर y की रिस्पेक्ट, तो दोनों रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। ये मैंने डबल इंटीग्रल कराने की कोशिश की है, और आपको मैं आपसे टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम इसका करेंगे कि भी इसको कोऑर्डिनेट में चेंज करेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे चेंज करेंगे, इसको चेंज करके दिखाता हूं आपको। लेकिन उससे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ताकि आपको डबल इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि भी हमें करना क्या है। देखो बेटा, जैसे ये है 1 to 2 x y 1 plus x y plus dy dx 0 to 3, ये है। अब स्टार्टिंग में क्या है, dy, इट मींस ये बेटा y की लिमिट है, और बाद में क्या है x, ये बाद वाला इंटीग्रल क्या है, x की लिमिट है। तो हमें y के लिमिट के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, जैसे 0 to 3 1 to 2। अब पहले इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स आ गया बेटा। अब यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन करना है, तो बेटा यहाँ पर क्या है, डी वाई, तो डी वाई तो वाई के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे, और हमें पता है जिसके रिस्पेक्ट करेंगे वही वेरिएबल माना जाता है, बाकी और क्या माना जाता है, कांस्टेंट मान जाएंगे। तो x क्या माना जाएगा, कांस्टेंट माना जाएगा। तो 0 to 3, अब यहाँ पर एक्स वाई है, इसका एडिशन करो भाई, तो क्या आएगा, y के रिस्पेक्ट कर रहे हैं हम, तो x वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स वाई का क्यूब बाय 3, और लिमिट लेंगे अपन 0 1 to 2 dx। अब फिर इंटीग्रेशन करो भाई 0 to 3, इसके अपर माइनस लोअर लिमिट रखिए, तो 2 रखोगे तो 4/2, इसे रखिए 4/2 x 4/2 x स्क्वायर 8/3 x माइनस 1 रखोगे तो कितना आएगा, 1/2 x 1/2 x स्क्वायर 1/3 x, ये वैल्यू पुट कर दी हमने बेटा।
dx। अब 0 to 3, अब सोल्व करता हूं मैं, x वाला लेता हूं भाई। तो x वाला लिया हमने, x वेरिएबल वाला एक ये है, ये है, ये है, ये है। इनको कंबाइन करें, 4 में से 1 गया, 3/2x, 3/2x, 4/2 में 8/3 में से 1/3 गया, कितना आएगा 7/3x। ये आ गया हमारे पास, इनको कंबाइन कर लिया हमने। फिर 4/2x स्क्वायर में से 1/2x स्क्वायर गया, 3/2x स्क्वायर, 3/2x स्क्वायर। फिर इसको एलसीएम लेके कंबाइन कर लेते हैं हम, 0 से 3 कैलकुलेशन यूज करनी है बस। 2 और 3 का एलसीएम लिया 6, 3 is 9x, -3 to 6 to 7 is 14x। ये आ गया प्लस का 3/2x स्क्वायर dx, dx। तो यहां पर आ गया 0 to 3 माइनस का 5x by 6 प्लस 3/2x स्क्वायर, ये आ गया dx। अब इंडिशन करो भाई, तो माइनस का 5x स्क्वायर बाय 12 प्लस 3/2x क्यूब बाय करोगे कितना आएगा 6, लिमिट लोगे 0 से 3। अब 3 तो लीजिए 9, 9 5 45 बाय 12 प्लस 27, 3 81 बाय 6। एलसीएम लीजिए, 0 तो 0 कर देगा, -0, ये माइनस प्लस 0 कर दो, चाहे आप -0 कर दो। 12 और 6 का एलसीएम लीजिए, 12 -45 प्लस 2 1 2 8 16। तो ये आएगा 12 में से 5 गया 7, 5 में 4 गया 2 और 1, 127/12 स्क्वायर यूनिट्स। ये आंसर आ गया। तो आपको डबल इंटीग्रल ऐसे करना है कि भी आप किस तरह से सोल्व करोगे। अगला कॉन्सेप्ट कि भी फिर वो जो मैं पहले बोल रहा था कि हाउ टू चेंज ऑफ वेरिएबल, क्योंकि आप सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है हमें कई बार। तो आप सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे वो करने जा रहे हैं, सब्स्टिट्यूट। नाउ हम पढ़ने जा रहे बेटा कि आप डबल इंटीग्रल अंदर वेरिएबल कैसे चेंज करते हैं, आप सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं। देखो बेटा जी, यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स वाई डी वाई है, ये डबल इंटीग्रल में है। तो इसको हमने यूवी वेरिएबल में लाना था। तो आप पुट करेंगे क्या, लेट एक्स इक्वल टू 5 यूवी, एक यूवी वेरिएबल हो गया, और वाई इक्वल टू एक अलग फंक्शन ले लिया साई यूवी। तो हमने एक्स को और वाई को वेरिएबल में चेंज कर दिया। तो अब हमने dx और dy को चेंज करेंगे। तो dx और dy कैसे लिखेंगे, जकोबियन, इसको अपन जकोबियन बोलते हैं, जकोबियन, जकोबियन। तो जकोबियन क्या होता है भाई, ये क्या होता है, इसका डिटरमिनेंट होता है किसका, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ करली x बाय करली u, करली y करली x ऑफ करली v, करली y बाय करली u, करली y बाय करली v। इसका डिटरमिनेंट लेते हैं, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करें, करली x करली u इनटू करली y बाय करली v माइनस माइनस करली y बाय करली u और करली x बाय करली v। तो इसका जो आप आंसर आएगा बेटा वो लिखेंगे, और डी यू डी वी इसको हम चेंज करेंगे। तो इस टाइप से हमने चेंज करना है, ठीक है। जैसे हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स वाई, फिर वही बात मैंने कहा, यहाँ पर dx है तो पहले मैं इसका लब dx तो x रिस्पेक्ट करेंगे, y है तो फिर बाद में y करेंगे। यहाँ पर dx है तो हमने du लिखा, और dy है तो dv लिखा, और जकोबियन, ठीक है। तो ऐसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। यदि आप इस चीज से रिलेटेड आप एक एग्जाम्पल करें, एग्जाम्पल करते हैं हम कि भाई देखिए बेटा, ये एग्जाम्पल देखिए, अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ज़्यादातर हम सर्कल के या एलिप्स, पैराबोला, इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। तो हमें पता है, यदि हम पुट करना चाहें, यहाँ पुट करते हैं लेट एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा।
ये आ गया हमारे पास। अब आर की वैल्यू क्या होगी भाई, चेक करो भाई, यहां पर करो बेटा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, लेस इक्वल टू 1। सोल्व करोगे तो आर स्क्वायर लेस इक्वल टू 1, और किसी का भी स्क्वायर होता है वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, यानी कि आर की लिमिट आ गई 0 to 1। ये आ गया हमारे पास। अब थीटा बेटा सर्कल है, यहाँ पर सर्कल के अंदर कितना एंगल उसको ज्यादा 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई एक सर्कल बनेगा, तो थीटा की लिमिट क्या होगी 0 से 2 पाई। ये आ गया हमारे पास। तो अब फंक्शन रखिए भाई, फिर ये तो आ गया हमारे पास x, तो रखिए आप यहां पर आपकी चॉइस है बेटा, किसी की भी लिमिट ले सकते हो पहले, चाहे आप r की लिमिट लीजिए चाहे x की लिमिट लीजिए, वो आप पे कोई डाउट वो नहीं है, कंफ्यूजन। यदि आप यहां पर r की लिमिट लेते हो, पहले हमने मान लिया r की लिमिट लेता हूं मैं, तो 0 to 1 ये r की लिमिट है भाई, फिर 0 से 2 पाई ये थीटा की लिमिट है। तो पहले मैं क्या लिखूंगा dr फिर d थीटा, ये आएगा मेरे पास, x से क्या देगा r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, y से क्या देगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब dx और dy का करना है, तो हमें पता है dx dy किसकी इक्वल होगा, जैकोबियन क्या आएगा x dr d थीटा, जैकोबियन dr d थीटा। अब बेटा यहां पर है जैकोबियन निकालते हैं हम, जैकोबियन हमें पता ही है क्या होता है भाई, कर्ली x बाय कर्ली r, कर्ली x बाय कर्ली थीटा, कर्ली y बाय कर्ली r, कर्ली y बाय कर्ली थीटा। ये r है मेरा, कभी मैं ऐसे लिखता हूं r, ऐसे कर दिया भाई। अब जैकोबियन निकाल के तो करियो भाई, कर्ली x बाय कर्ली r, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं हम, यह आ जाएगा कितना आएगा कोस थीटा, और यदि इसके रिस्पेक्ट करें तो हम थीटा रिस्पेक्ट, तो माइनस का r साइन थीटा, फिर कर्ली y बाय कर्ली r, तो ये आएगा साइन थीटा, और कर्ली y बाय कर्ली थीटा करें तो r कोस थीटा। अब ट्रीटमेंट निकाले हम, तो ये आएगा r कोस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस r साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हमने ये कर ले तो r आ जाएगा भी, तो ये आया बेटा जैकोबियन कितना आया r, फिर dx क्या लिख दूंगा मैं यहाँ dr और d थीटा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 0 से 2 पाई 0 से 1, यह आ गया r की पावर 5 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और dr d थीटा। ऐसे हम चेंज कर लेंगे भाई। तो यहाँ पर अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो पहले r की 5 का करेंगे क्योंकि dr है, जिसको आपको इजी लगे। जैसे मान लिया कई बार कहूंगा जी मेरे को तो इसका इंटीग्रेशन इजी लगता है, तो इसकी लिमिट पहले लिया और इसकी लिमिट बाद में ले जाओ भाई, तो ये कर लो इसको। तो ऐसे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं डबल इंटीग्रल में, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जांपल दे दिया हमने, इसका कर लेंगे अपन इंटीग्रल। इसका इंटीग्रल तो इजी है, पहले r की 5 का करेंगे तो r की 6/6 आ जाएगा, और फिर इसका अपन इंटीग्रेशन करेंगे cos स्क्वायर sin स्क्वायर का, इवन पावर है तो cos स्क्वायर लिखेंगे 1 + cos 2 θ/2, sin स्क्वायर लिखेंगे 1 - cos 2 θ/2, सोल्व कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल से इंटीग्रेशन है, कर सकते हो आप ट्राई, ठीक है। तो ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो आज हम डबल इंटीग्रल का टॉपिक किया है। इनफ है आज, ओके, थैंक यू।